आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में क्लास 9th के नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में आज हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं फोर्स एंड अबाउट द फोर्स। आज देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स। देखिए एक होता है कंटेक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। जैसे बुक में आप लोग का बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स दिया होगा, मैंने कंटेक्ट फोर्स भी है। तो इस कंटेक्ट फोर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। तो देखिए कंटेक्ट फोर्स क्या है। तो ए फोर्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ टू बॉडीज इज कॉल्ड कंटेक्ट फोर्स। इट इज आल्सो डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। कंटेक्ट के मतलब होता है कि जैसे कोई चीज, जैसे मान लीजिए ये बुक आपके पास है, इस बुक को हमें उठाना है तो हमें अपने हैंड से कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी इसे टच करना पड़ेगा, तब इस हम बुक को उठाएंगे, यानी कि कांटेक्ट किए। विदाउट कांटेक्ट वी कैन नॉट पुल द ऑब्जेक्ट। ओके, तो सो इट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। जैसे हम ये बुक को उठा रहे हैं तो कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट माने इससे जुड़ने के बाद। लेकिन जैसे एक मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है, जैसे हमने यहाँ पर कोई आयरन रख दिया और यहाँ मैग्नेट लाएंगे तो अपने यहाँ पर ट्रैक्शन कर लेगा, तो ये हो जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स जैसे स्केच को हमें उठाना है तो यहाँ पर टच करना पड़ेगा, तो सो इट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। कांटेक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल। फ्रिक्शनल फोर्स देखिए, द फोर्स विच एक्ट टू रिड्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है जो मोशन को रिड्यूस करता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप जा रही है गाड़ी, जैसे गाड़ी कोई हम ले जा रहे हैं तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि यह फुटबॉल है, तो फुटबॉल यहाँ रोलिंग करता है। जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद कुछ समय बाद ये जो फुटबॉल होता है ये रुक जाता है, तो आखिर स्टॉप हो जाएगा विदाउट अप्लाई द फोर्स, माने किसी भी उधर फोर्स नहीं लगे फिर भी रुक जाता है, क्योंकि इसके बीच जो हमारा फोर्स लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लिखा गया है कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है, जैसे हम इस हथेली को अपने रगड़ रहे हैं तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? कांटेक्ट फोर्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से फ्रिक्शन करके जा रही है। तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे साइकिल चलाते हैं आप, तो जो व्हील्स होते हैं और रोड सरफेस होता है उसमें कौन सा फोर्स लगता है? कांटेक्ट फोर्स लगता है, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज टू द मोशन, मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। एक नॉर्मल फोर्स है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। जैसे ये परपेंडिकुलर, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी परपेंडिकुलर के मीन्स होता है 90 डिग्री, सो इट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। ओके, तभी ये समझ में आ गया कांटेक्ट फोर्स, टू टाइप, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ देखिए बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मीन्स होता है कि अप्लाई द टू फोर्स बट टू फोर्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पर हम दो, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से भी फोर्स हमने लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया, यहाँ F1 और ये हमारा हो गया F2, तो दो बोथ फोर्स आर इक्वल, यानी इक्वल होगा, यानी हमारा जो ये जो हो गया हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कोई इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया बैलेंस फोर्स, यानी कि बैलेंस फोर्स बोथ फोर्स आर इक्वल एंड जीरो हो जाएगा। जैसे ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना फोर्स हम ब्लैक बोर्ड पर लगाए वहां से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे और बोथ फोर्स आर इक्वल, तो सो इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। देखिए बैलेंस फोर्स का यूजेज भी है। बैलेंस फोर्स को हम शेप को चेंज करने के लिए भी बैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे हमें स्केच खोलना है, तो स्केच खोलना है तो जैसे मान लीजिए कि हम इधर ज्यादा बल लगा रहे हैं, इधर बल कम लगता है, इधर देखिए आ जाएगा, क्योंकि खुलेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो इधर फोर्स हुआ वो ज्यादा हो गया। और बैलेंस पर जैसे दोनों तरफ फोर्स इक्वल लगाए तो ये हमारा स्केच खुल गया, तो इसको और बंद करना है तो दोनों फोर्स लगाए इक्वल तो बंद, ये इसको हम बैलेंस फोर्स होता है, ये भी हमारा एक बैलेंस फोर्स हुआ। जैसे मान लीजिए किसी बालों को, एक इसके छोटे से बालों को पकड़वा दीजिए कोई भी चीज और कहिए कि इसको खींचिए, तो वो आप खींचेंगे तो इधर आ खींचा गया, तो ये हमारा अनबैलेंस फोर्स हुआ, क्योंकि ये फोर्स ग्रेटर है और ये फोर्स लेस हो गया।
तो बैलेंस फोर्स यानी स्केच को खोलने के लिए हमें कौन सा फोर्स अपनाना चाहिए, बैलेंस फोर्स। बंद करने के लिए कौन सा फोर्स होना चाहिए, बैलेंस फोर्स। यानी क्लोज एंड ओपन करने के लिए हमें बैलेंस फोर्स होगा। बोथ फोर्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पर हम दोनों तरफ फोर्स हमारा ये हो गया, कोई भी नहीं चेंजिंग हो रहा है, यानी कि देखिए दोनों ओर फोर्स लगाइए, हमारा कौन सा फोर्स हुआ, बैलेंस फोर्स हुआ। अब देखिए ऑन बैलेंस फोर्स। तो ऑन बैलेंस फोर्स देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, फोर्स आर कॉल्ड, जिसमें जीरो नहीं हो तो उसे अनबैलेंस फोर्स होता है। अनबैलेंस फोर्स कि वन फोर्स इज ग्रेटर टू अनदर फोर्स, एक फोर्स जो होता है दूसरे फोर्स से ग्रेटर होता है। और इसमें जो होता है F1 इक्वल टू हो जाता है हमारा F2, यानी बोथ फोर्स आर इक्वल। देखिए यहाँ नोट में क्या है, ऑन बैलेंस फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी और द कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। ऑन बैलेंस फोर्स लगाकर हम किसी बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं या मूव कर। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ एक फुटबॉल है, यहाँ रेस्ट में है और यहाँ हमने एक फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो रोलिंग करने लगा। ये क्या करने लगा, रोलिंग करने लगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑन बैलेंस फोर्स। और यदि मान लीजिए कि ये कोई बॉल है और ये बॉल आयरन का है और इस पर हमने फोर्स लगाया और इधर से भी एक फोर्स लग गया, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, नो मोशन, इसमें मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये आयरन का है, उसका शेप भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। और यही हमने फोर्स लगाया और ये रोलिंग करने लगेगा तो अनबैलेंस। या रोलिंग कोई कर रहा है, आप जेक इस तरह से रोलिंग कर रहा है, हमने इधर से बल लगाकर इसको फोर्स लगा करके स्टॉप कर दिया, क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो ये भी हमारा अनबैलेंस फोर्स हो गया। यानी कि अनबैलेंस फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी और द कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। ओके, तो कुछ और भी एग्जांपल हैं जैसे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे इसको। देखिए थोड़ा सा और भी डिस्कशन हम लोग कर ले बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। जैसे ये देखिए एक हमारा ये बॉक्स है, ये क्या है, एक बॉक्स है। तो बॉक्स यहाँ पर है, तो यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, हम इसको फोर्स लगा रहे हैं इसको आगे की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ कौन सा फोर्स हो गया, हमारा बैलेंस फोर्स हुआ, क्योंकि जितना फोर्स हम अप्लाई कर लगा रहे हैं इस पे उतना जो फोर्स होता है यहाँ से भी लग रहा है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। अब देखिए जैसे हमने फोर्स लगाया और ये आगे इंक्रीज जाने लगी, ये आगे की तरफ मूव करने लगा, आगे की तरफ मोशन करने लगा, तो इसको हम कहेंगे अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ जो फोर्स लगा रही है ग्रेटर है देन द अपोजिट डायरेक्शन फोर्स। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ फोर्स में बैलेंस फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स हमने आज इसका डिस्कशन किया। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी पर, और मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।